आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग मिडेवल हिस्ट्री के अंतर्गत एक क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकबर की धार्मिक नीति। तो क्वेश्चन है हमारा, अकबर का धार्मिक नीति का विस्तृत वर्णन करें। तो आज हम लोग अकबर की धार्मिक नीति को ही पढ़ेंगे और आज का क्लास एक छोटा सा क्लास रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है समझने लायक। तो चलिए इसका आंसर को हम लोग देखते हैं। तो अकबर एक महान मुग़ल शासक था। वह न केवल एक कुशल प्रशासक था अपितु धार्मिक क्षेत्र में नए प्रयोगों का जनक था। तो अकबर किस प्रकार से एक महान शासक था वो हमने प्रीलिम्स के क्लास में पढ़ रखा है। अकबर चूँकि एक लंबा टॉपिक है तो इसलिए आप लोग एक बार प्रीलिम्स का क्लास को देख लीजिए। जितने सारे मुग़ल शासक हुए थे उसमें से अकबर जो थे ना वो सबसे महान शासक थे और अकबर का टॉपिक भी सबसे लंबा था। तो आप लोग वीडियो देख लीजिए प्रीलिम्स का, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ धार्मिक नीति से संबंधित ही कुछ टॉपिक को रखा है जिससे कि आपका आंसर तैयार हो जाए। तो उतना डीप हम लोग नहीं घुसेंगे। हाँ, तो देखिए धार्मिक क्षेत्र के में नए प्रयोगों का जनक था। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ और हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है, आगे आपको आंसर में मिलेगा। अकबर जो था ना वो धार्मिक मामलों में सर्वोपरि हो गया था। धार्मिक मामलों में सर्वोपरि शासक हो गया था क्योंकि इसका नीति थोड़ा सा हटके था और इसने सभी विवादों को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा था। जितने सारे धर्म के मामले में जो विवाद खड़ा होता था उसको सॉल्व करने में इसका नीति काफ़ी सार्थक रहा। अकबर ने सीधा सीधी घोषणा कर दिया था। देखिए एक मजहर था ना, मजहर इसी में बोला गया था। अकबर मजहर की घोषणा किया था और इसमें इसके तहत ये बोला गया था कि देखिए जितने सारे धार्मिक ग्रंथ हैं उस पर हम अमल करेंगे, यानी कि उसको हम मानेंगे, लेकिन जो लोगों द्वारा कहा जाता है धार्मिक मामलों में, जितने सारे लोग हैं बहुत सारा स्टेटमेंट देते हैं धार्मिक मामलों को लेकर के, उसको हम नहीं मानेंगे। तो ये अच्छा चीज़ था। तो यही था मजहर। तो अकबर ने मजहर की भी घोषणा किया था। तो यही सब बातों को हमने यहाँ पे रखा है। तो अकबर एक महान मुग़ल शासक था। वह सिर्फ एक कुशल प्रशासक ही नहीं था बल्कि धार्मिक क्षेत्र में नए नए प्रयोगों का जनक भी था। मुग़ल बादशाहों की धार्मिक नीति में अकबर की धार्मिक नीति को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। उसकी नीति पूर्णतः धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी जिसके मुख्य उद्देश्य 16 कुल थे, यानी कि 16 कुल मतलब सभी के लिए शांति। अकबर का यही टारगेट था कि धार्मिक मामलों में जितने सारे विवाद खड़े हो रहे हैं उन सभी को ख़त्म किया जाए। और अकबर भी एक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, धार्मिक सहिष्णु, जो कि एक अच्छा चीज़ है। हमने प्राचीन भारतीय इतिहास में जब हमने पढ़ा था अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, तब हमने ये भी देखा था, जब हमने अशोक के बारे में पढ़ा था तब भी हमने ये देखा था कि वो भी एक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति ही थे, अशोक भी। और भले ही खुद बौद्ध धर्म को मानते थे लेकिन बाकी धर्म के जितने भी लोग थे, जितने धार्मिक संप्रदाय के व्यक्ति थे, सभी को आदर देते थे, सभी का सम्मान करते थे और सभी धर्मों को संरक्षण भी दिए थे। सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान किए थे। कौन? तो सम्राट अशोक। तो अकबर भी उसी कैटेगरी का एक व्यक्ति है। तो हमने वही सब बातों को यहाँ पे रखा है कि उसकी नीति पूर्णतः धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। और अकबर के विपरीत अगर हम लोग एक शासक का बात करें या फिर एक बादशाह का बात करें, मुग़ल शासक या फिर मुग़ल बादशाह, तो जैसे कि औरंगजेब एक धार्मिक कट्टर व्यक्ति था। काफ़ी कट्टरता था इसके अंदर, एक कट्टर मुस्लिम था। वही अकबर ऐसा नहीं है। तो हमने पहला पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन को रखा है
सीधा सीधी हमने लिखा है कि अकबर एक महान शासक तो था ही और धार्मिक क्षेत्र में भी वो सर्वोपरि था। उसकी जितनी सारी नीति थी वो काफ़ी अच्छा था, वो धार्मिक रूप से काफ़ी सहिष्णु था। उसका मुख्य उद्देश्य था सभी के लिए शांति, यानी कि सुलह कुल की नीति को अपनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है अकबर के उदार धार्मिक विचारों तथा धार्मिक सहिष्णुता की नीति के निर्माण में विभिन्न परिस्थितियों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। अकबर के पिता हुमायूं जहाँ सुन्नी था वही उसकी माँ सिया थी। देखिए यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया है, अकबर जो था ना वो स्टार्टिंग में इसका जो संरक्षण हुआ था, जो इसका पालन पोषण किया गया था, या फिर शॉर्ट में हम लोग अगर बोलें तो अशोक के माता पिता खुद अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं, अलग अलग धर्मों के शाखा से संबंधित है इसके माता पिता। जैसे कि अकबर के पिता का बात करें जो हुमायूं है, यहाँ पे हुमायूं होगा, वह सुन्नी मुसलमान था, लेकिन इसकी माता सिया मुसलमान थी। और इनका जो संरक्षण हुआ था कौन किया था, बैरम खान ने किया था। हमने प्रीलिम्स में पढ़ा था बैरम खान, तो वह भी सिया मुसलमान था। और इनके गुरु का नाम था अब्दुल लतीफ़, और ये भी धार्मिक विचारों में इतना उदार था कि फारस में उसे सुन्नी कहा जाता था, मतलब सुन्नी माना जाता था। तो इतने सारे अलग अलग धर्मों के बीच में अकबर था, जिस कारण से अलग अलग परिस्थितियों जिस कारण से अकबर कुछ ऐसी नीति को अपनाना चाहता था जिससे कि सारा विवाद को ख़त्म किया जा सके। तो वही हमने यहाँ पे शुरू का लाइन लिखा है कि अकबर के उदार धार्मिक विचारों और धार्मिक सहिष्णुता की नीति के निर्माण में उसके विभिन्न परिस्थितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब परिस्थिति क्या क्या था, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि उसकी माता कुछ और शाखा से संबंधित है, उसके पिता कुछ और शाखा से संबंधित हैं, एक सिया मुसलमान है, एक सुन्नी मुसलमान है ना। और उनके जो शिक्षक हैं वो है अब्दुल लतीफ़। वो धार्मिक विचारों से इतना उदार था कि फारस में उसे सुन्नी माना जाता था, जबकि भारत में उसको सिया समझा जाता था। तो सिया और सुन्नी के बीच थोड़ा वहाँ पे चलता था नोक-झोंक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अकबर पर भारतीय जीवन दर्शन का प्रभाव पड़ा। वह प्रारंभ से ही काफ़ी उदार तथा मानवीय गुणों से परिपूर्ण था। यही कारण था कि उसने अपने शासन के शुरुआती वर्षों में ही दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है कि जजिया कर को किसने समाप्त किया था, तो अकबर ने किया था। इसके अलावा भी जो दास प्रथा है और तीर्थ यात्रा कर है, इस सब को भी समाप्त किया था अकबर ने। तो ये सब आपको याद रख लीजिए, ये सब आपको याद रखना है। देखिए तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर जो समाप्त किया था ना, ये अकबर को लगा था कि ये नैतिक रूप से सही नहीं है, तो बस समाप्त कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अकबर एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और धर्म की सत्यता को जानने के लिए भी जिज्ञासु रहता था, मतलब जिज्ञासु रहा करता था। धर्म की सत्यता को जानने की उत्सुकता के कारण ही उसने इबादत खाना बनवाया। ठीक है, यानी कि धर्म को जानने की उसको उत्सुकता थी, जिस कारण उसने इबादत खाना बनवाया था। अब ये इबादत खाना क्या है, तो देखिए हमने लिखा है सभी धर्मों के विद्वानों को वहाँ आने की आज्ञा प्रदान की तथा व्यक्तिगत रूप से ईसाई, जैन, पारसी तथा हिंदू विद्वानों के संपर्क में भी आया। यानी कि अलग अलग धर्म के लोग वहाँ पे आते थे। तो आपको इतना ही समझना है, इबादत खाना में बहुत सारा धर्म के लोग यहाँ पे आते थे और विचार विमर्श करते थे, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे धार्मिक मामलों में विचार विमर्श किया जाता था। फिर हमने लिखा है कि वह जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो देख सकते हैं अकबर को जैन धर्म के प्रभाव भी पड़ रहा है। पुरुषोत्तम एवं देवी जैसे हिंदू धर्मशास्त्रियों के संपर्क में आकर उसने हिंदुओं के कर्म एवं जीवागमन के सिद्धांतों में भरपूर विश्वास जताया। तो ये था मुगल बादशाह अकबर। तो ये पैराग्राफ भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अकबर धार्मिक सहिष्णुता लाकर अपनी प्रशासनिक
एवं राजनीतिक पकड़ को मजबूत बनाए रखना चाहता था। अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा तथा राजपूत वर्ग की सहानुभूति एवं वफादारी प्राप्त कर वह एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना के प्रति कृत संकल्प था। तो सीधा सीधी बात है कि वह धार्मिक सहिष्णु था और धार्मिक सहिष्णुता को लाना चाहता था सभी के समक्ष, ताकि सभी वर्ग के लोग, चाहे राजपूत हो और भी जितने सारे बहुसंख्यक हिंदू प्रजा हो, सभी का समर्थन मिले, सभी वर्ग की सहानुभूति और वफादारी प्राप्त करके वो एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना कर सके। सिंपल लाइन है। फिर अकबर की इस धार्मिक नीति का विकास एकाएक नहीं हुआ, यानी कि एक ही बार में नहीं हुआ था, बल्कि एक क्रमिक रूप में हुआ था, बल्कि ये क्रमिक रूप से सामने आया। उदारता से प्रारंभ होकर उसकी धार्मिक नीति, इबादत खाने के निर्माण, फिर मजहर की घोषणा, उदार नियमों के निर्माण तथा दिन इलाही की स्थापना तक विकासमान होती रही। तो ये जितने सारे हमने यहाँ पे टॉपिक लिखा है ना, ये सब आपको याद रख लेना है कि इबादत खाने का निर्माण करने वाले कौन थे, तो अकबर थे। अब इबादत खाना क्या है, तो इबादत खाने के तहत सभी धर्म के लोग वहाँ पे आते थे और विचार विमर्श करते थे। सभी धर्मों के लोग वहाँ पे इकट्ठा होते थे। फिर मजहर की घोषणा, यानी कि लोगों द्वारा कथित बातों पर उतना विश्वास नहीं करना है और विवादों में नहीं पड़ना है। जो ग्रंथों में लिखा गया है वही उसी को मानना है। फिर उदार नियम का संरक्षण, ये तो आप सभी को पता ही होगा। और एक धर्म था दिन इलाही, और दिन इलाही जो धर्म था ना, इसको मानने वाला एकमात्र हिंदू जो था मुगल काल में, ये अकबर के टाइम पे, वो था महिषदास। उसी को बीरबल बोला जाता था और अकबर ने उसको राजा की उपाधि दिया था। ये सब हमने प्रीलिम्स में पढ़ रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल वह संपूर्ण प्रजा को एकता के सूत्र में बांधना चाहता था ताकि ईश्वर का सम्मान हो सके। देखिए, जितने सारे लोग बढ़ते हैं ना, ज़्यादातर वो धर्म के मामले में ही बढ़ते हैं। तो अकबर चाहता था कि सभी को एक सूत्र में बांधा जाए ताकि ईश्वर का सम्मान हो सके और प्रजा को शांति की प्राप्ति हो सके तथा साम्राज्य की सुरक्षा भी हो सके। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसने प्रारंभ से ही सहिष्णु एवं सौम्य व्यवहार किए थे। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है, अकबर ने स्वयं खुतबा पढ़ा। अकबर स्वयं खुतबा पढ़ा। उसने मजहर पढ़ा, जिसे अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। तो यह भी आपको याद रख लेना है। फिर इसके द्वारा भारत में इस्लाम धर्म से संबंधित विवादों के बारे में निर्णय करने का एकमात्र अधिकार अकबर को ही मिल गया था। तो जब अकबर ने मजहर की घोषणा किया था ना, मजहर, इसी में वो धार्मिक मामलों में सर्वोच्चता हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने मजहर की घोषणा किया था। तो अकबर तो धार्मिक मामलों में सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था मजहर के तहत। तो वही हमने लिखा है कि इसके द्वारा, यानी कि जब उसने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया, मजहर पढ़ा, मजहर की घोषणा किया, उसके बाद से इसके द्वारा भारत में इस्लाम धर्म से संबंधित विवादों के बारे में निर्णय करने का एकमात्र अधिकार अकबर को ही मिला था। अकबर एक ही साथ धर्म प्रमुख एवं बादशाह दोनों बनने की चाह रखता था, यानी कि धार्मिक मामले में भी सर्वोच्च और बादशाह में भी सर्वोच्च, दोनों की चाह रखता था। यद्यपि अकबर इस्लाम के प्रति कट्टरता नहीं था, यानी कि अकबर के अंदर इस्लाम धर्म के प्रति कट्टरता नहीं था, लेकिन वह एक सच्चे मुसलमान की तरह ही जीवन पर्यंत व्यवहार करता रहा। तो ये हो गया। इसमें अकबर अपने आप को धार्मिक मामलों में सर्वोच्चता स्थापित किया था। किसके तहत? तो मजहर के तहत, ये हमने लिखा है। और अकबर एक मतलब बादशाह में भी और धर्म के मामलों में भी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था। अकबर इस्लाम के प्रति कट्टर नहीं था, जैसे कि औरंगजेब के बारे में हमने पढ़ रखा है, वो काफ़ी कट्टर मुस्लिम था। तो यही सब बात हमने यहाँ पे रखा है। फिर अकबर की धार्मिक नीति व्यवहारिक तथा दूरदर्शितापूर्ण थी। व्यवहारिक था और दूरदर्शितापूर्ण था, क्योंकि उसकी इस नीति का परिणाम काफ़ी लाभदायक रहा।
अधिकांश प्रजा ने उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का स्वागत किया, परंतु एक छोटा वर्ग ऐसा जरूर था जिसने उसकी इस नीति का विरोध किया। यह वर्ग इस्लाम के कट्टर समर्थकों का था, जो इस्लाम की श्रेष्ठता को स्थापित करने की कोशिश में लगा हुआ था। तो देखिए, अकबर की जो धार्मिक नीति थी, जितने सारे नीति का ये घोषणा किया था, चाहे मजहर हो चाहे जो भी चीज़ हो, एक वर्ग तो इसका समर्थन में खड़ा था, लेकिन कुछ वर्ग समर्थन में खड़ा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो कट्टर मुस्लिम था, और कट्टरता जो होती है थोड़ा अलग चीज़ होती है। वो अपने धर्म की रक्षा कुछ अलग तरीके से करता है ना, ये सब बात है। तो वही हमने लिखा है कि जो इस नीति के विरुद्ध था, यानी विरोधी था, वह यानी कि वह वर्ग, यानी कि यह वर्ग इस्लाम के कट्टर समर्थकों का था, यानी कि जो इस्लाम को पूरी अच्छी तरीके से, यानी कि एक कट्टरता होती है ना, उसको मानता था, जो इस्लाम की श्रेष्ठता को स्थापित करने की कोशिश में लगा हुआ था। सिंपल सा, अकबर की धार्मिक नीति का एक वर्ग समर्थन किया था, दूसरे वर्ग इसका विरोध किया था, वही हमने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट है, भारत में बहुसंख्यक हिंदू जनता, उदार मुसलमान, पारसी, जैन आदि धर्मावलंबियों ने अकबर की इस नीति का ज़बरदस्त समर्थन किया। अब सही बात है, अब हिंदू तो समर्थन में खड़ा हो भी करेगा, क्योंकि उस धार्मिक रूप से सहिष्णु है, भले अपने धर्म को मान रहा है, लेकिन किसी धर्म को तो भला बुरा तो नहीं बोल रहा है। तो इतने सारे लोग समर्थन में खड़े थे। इसने मुगल साम्राज्य के विस्तार तथा उसके स्थायित्व को संभव बना दिया। इसने अकबर को एक राष्ट्रीय सम्राट के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। उसने अपनी नीति से राज्य को एक अल्पमत वाले धर्म के समर्थकों तथा मुल्ला एवं उलेमाओं के प्रभाव तथा अत्याचार से मुक्त कर दिया। उसने कुछ कुप्रथाओं जैसे कि शराब पीने, बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, ये सब पर रोक लगा दिया। उसका एकमात्र उद्देश्य उनकी समाप्ति करना ही था। ये लाइन तो अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रोक लगा दिया था। अब रोक लगाने का उद्देश्य क्या था? ताकि लोगों में एकता बनी रहे, आपस में धर्म के मामले में ज़्यादा ना उलझे, यही सब चीज़ है। जितने सारे अकबर को लगा ये नैतिक रूप से गलत है, उसको वो बंद कर दिया। और हमने पीछे ये चीज़ पढ़ा ना अभी, ये तीर्थ यात्रा, जज्या कर, दास प्रथा, इस सब को भी समाप्त कर दिया था अकबर। तो इस पैराग्राफ को भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें हमने वही सब मेंशन किया है कि अकबर को जितना समर्थन मिला था, चाहे वो हिंदू जनता हो, उदार मुसलमान हो, पारसी हो, जैन हो, तो इतने सारे लोगों का अगर समर्थन मिलेगा तो अकबर की नीति का समर्थन मिल रहा है, मतलब अकबर का भी समर्थन मिल रहा है, तो निश्चित रूप से उसको एक राष्ट्रीय सम्राट मतलब राष्ट्र सम्राट के रूप में उसको जो प्रतिस्थापित किया गया था, इसी कारण से। जब लोग समर्थन में खड़ा रहेगा तो राजा का पावर बढ़ जाता है। और वही सब बात है, उसने मुगल साम्राज्य के विस्तार में और उसके स्थायित्व को संभव बनाया है, अकबर को राष्ट्र सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित किया है ना। और जितने सारे कुप्रथाओं का समाप्त किया, उससे भी लोगों का उसको समर्थन मिला था, चाहे वह शराब पीने हो, बाल विवाह हो, वेश्यावृत्ति हो, ये सब भी अकबर ने रोक लगा दिया था। तो लोगों का समर्थन मिला था अकबर को काफ़ी ज़्यादा। चलिए लास्ट में, अतः यदि अकबर की उदारता को वृहद परिप्रेक्ष्य में रखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में धार्मिक उदारता के क्षेत्र में शायद प्रथम महान अन्वेषक था। तो ये हमने कंक्लूजन लिख दिया है। यही बात है कि अगर हम लोग अकबर की उदारता को थोड़ा वृहद मतलब परिप्रेक्ष्य में रखेंगे तो ये पता चलेगा कि आधुनिक युग में धार्मिक उदारता के मामले में अकबर एक महान क्या था, अन्वेषक था या फिर शोधकर्ता था, हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से अकबर ने धार्मिक मामलों में शोध किया था वो कोई नहीं किया था उस टाइम पे, और ख़ासकर मुग़ल बादशाह में अकबर, है ना। अकबर के विरुद्ध अकबर का अगर हम लोग अपोजिट देखेंगे औरंगजेब, तो वो तो काफ़ी कट्टर था ही। तो ये था अकबर की धार्मिक नीति।
बहुत ही इजी वे में हमने चीज़ों को लिखा है। आप लोग 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और समाप्त हुआ। मतलब एक ही क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करते हैं। और मिडेवल हिस्ट्री के अंतर्गत एक क्वेश्चन हम लोग और पढ़ेंगे। वो हम लोग औरंगजेब को लेकर के एक टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो मेंस का जो क्लास है ये वाला मिडेवल हिस्ट्री का, इसको स्टॉप करेंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री आपका करीब 7 से 8 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा लॉन्ग क्लास देना पड़ेगा, लगभग 1.5 घंटा या फिर 1 घंटा भी अगर देंगे रेगुलर तो 8 क्लास में ख़त्म हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री भी आपका बहुत लॉन्ग है, और बहुत लॉन्ग होने के कारण इसमें भी हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चन ही बनाना है। और मॉडर्न हिस्ट्री सबसे लंबा है, लेकिन उतना लंबा पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो 5 में 5 बनेगा, और थोड़ा सा कम पढ़ेंगे तो 5 में 4 बनेगा, है ना। तो और किस्मत अच्छा रहा तो 5 में 5 भी बन सकता है। तो एक क्वेश्चन के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं पगलाएंगे। बाकी जब पढ़ाएंगे तब आप लोग देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि क्या ऐड किया जा सकता है। और मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस प्रकार से आधुनिक भारत का इतिहास में आपको बाकी किताबों में मोटा मोटा नोट्स या फिर मोटी मोटी किताबें आपको देखने को मिलती है, जेपीएससी के लिए उतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जेपीएससी एग्ज़ाम में कोई बहुत ज़्यादा डायनेमिक क्वेश्चन नहीं आता है। तो हम लोग पढ़ेंगे चीज़ों को अच्छे से। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।